हेलो दोस्तों, ये बात सब लोग जानते हैं कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। यानी जितने भी समिट्स एंड फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच में, उन्हें इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। मेन समिट है यहाँ पर, वो 9 एंड 10 सितंबर को होगी दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, यानी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन ये सवाल आपके मन में आता होगा, आखिर ये G20 है क्या? ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है? आखिर इसे बनाने का मकसद क्या था? आखिर क्यों ये देश आपस में मिलते हैं अलग अलग जगह पर? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि वो G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत बहुत ख़राब चल रही थी। वैसे तो इसके बहुत रीज़न थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था 1973 का ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब स्टार्ट हुआ जब अरब के देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका एंड यूरोप, ये वेस्टर्न देश अरब से आने वाले तेल पर रिलाई करते थे, और इस वजह से भारी इकोनॉमिक रेसेशन देखने मिली। इन देशों ने डिसाइड किया कि अगर हमें इन इकोनॉमिक सिचुएशन को सही करना है तो हमें साथ में कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इकोनॉमी को सही करना है तो हमें साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी होगी। इसलिए कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है इन देशों के बीच में, अमेरिका के वाइट हाउस में। अर्ली 1973 की बात है। उसका यूएसए, फ्रांस, यूके एंड वेस्टर्न जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये लोग इटली और जापान को इंक्लूड कर लेते हैं, और फिर 1975 में पहली बार होती है G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और ये G7 हो जाता है। ये देश उस टाइम के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश थे और इनकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इसके अलावा इनके बीच में और भी बहुत कॉमन चीज़ें थी, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे वैल्यूज़ को प्रमोट करती थी। ये सब ऑयल क्राइसिस से सफ़र कर रहे थे, तो इनका मेन मकसद था कि साथ बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना। फिर 1998 में रशिया भी इसे ज्वाइन कर लेता है और ये G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया, जिस वजह से आज भी ये देश G7 ही है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। इसके पीछे क्या कारण था इसकी बात मैं नहीं करूंगा, टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ भी अफेक्ट हुई थी। इन देशों में करेंसी की वैल्यू गिरने लगी, लोग के पास जॉब नहीं थी, और कुछ देशों में दंगे भी होने लगे। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे, जिस वजह से उसे G7 में शामिल किया गया। लेकिन उस टाइम देशों ने यह भी नोटिस किया कि दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होने लगी है। ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है कि अगर किसी देश में कुछ प्रॉब्लम हो तो अफेक्ट सारे दुनिया होती है। तो 26 सितंबर 1999 में G7 में शामिल देशों के मिनिस्टर ने G20 को इस्टेब्लिश किया। इस ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज़ को शामिल कर लेते हैं। लेकिन मुद्दा ये था कि किस किस कंट्री को शामिल करना है। इसका पहला क्राइटेरिया था कि जो G7 में कंट्रीज़ हैं वो तो रहेंगी, उसके अलावा जिसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा है उनको रखा जाएगा, जिस वजह से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड रशिया को ऐड किया गया। फिर देखा जाता है रीजनली सबसे ज़्यादा पावर किस पे है। इस वजह से एशिया से इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसीडर किया जाता है। तो आज के टाइम G20 में 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है। मोटे तौर पर 20 देश मान लो। ये वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज़ है, नॉट ओनली पॉलिटिकली वाइज बट मिलिट्री वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मीटिंग से फाइनेंस मिनिस्टर के बीच होती है, क्योंकि उस टाइम G20 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बनाया गया। कई सालों तक ऐसा ही हुआ, जब तक 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। तब इन्होंने डिसाइड किया कि यह मीटिंग सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के बीच नहीं होगी, बल्कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच भी होनी चाहिए, तभी हम फ्यूचर में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक सकें। इसलिए दोस्तों, पहली बार G20 के लीडर की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में हुई थी। ये पहली समिट अमेरिका में बिठाई गई, जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि सारे मिलकर अपने बीच में ट्रेड बैरियर्स कम करेंगे और स्पेंडिंग बढ़ा देंगे। इन टोटल $4 ट्रिलियन ये खर्च करेंगे, तभी सबकी इकॉनमी वापस से रिवाइव हो जाएगी। टोटली G20 के देश 85% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% ट्रेड इन देशों में होती है। साल 2008 से यह समिट हर साल हुई है अलग अलग देशों में। इस मीटिंग को स्मूथली रन करने के लिए ट्रोइकिया सिस्टम का यूज़ होता है। ट्रोइकिया सिस्टम में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं, करंट प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड आने वाला प्रेसिडेंट। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वह एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। G20 के देशों के अलावा और भी कंट्रीज़ को G20 मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि स्पेन तो परमानेंटली इनवाइटेड रहता है। उसके अलावा होस्ट भी किसी भी कंट्री को इनवाइट कर सकता है। इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है, जैसे मॉरिशस,
नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट एंड ओमन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।